नमस्कार, मैं गिरिजेश वशिष्ठ हूँ और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या सारे मुसलमान आतंकवादी होते हैं। एक इसके जवाब में सवाल पूछा जाता है। जो सवाल होता है जवाब में होता है, उसमें लोग पूछते हैं आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते हैं। इस सवाल का जवाब हम आज खोजने की कोशिश करेंगे। उसके साथ एक संदेश भी देंगे आपको, जो आपको और हमको सबको समझने की जरूरत है। वो संदेश क्या है ये हम जानेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये माचिस की तीली। इस माचिस की तीली में बहुत बड़ा एक संदेश है। मैं इस माचिस की तीली को तोड़ रहा हूं। इस तीली को मैंने तोड़ दिया। ये मेरे लिए बहुत आसान काम था। बड़ी आसानी से मैंने इस तीली को तोड़ दिया और हम आगे बातचीत कर पा रहे हैं। जिंदगी जैसे चल रही थी वैसे ही चल रही थी। जिंदगी में कई समस्याएं इसी तरह की आम और सामान्य होती हैं, जिन्हें आसानी से दूर किया जा सकता है, लेकिन हम उनको मुश्किल बना लेते हैं। उनमें से एक बड़ी समस्या है आतंकवाद की समस्या। उसमें से एक बड़ी समस्या है सांप्रदायिकता की समस्या। आप कहेंगे कि पूरी दुनिया आतंकवाद की समस्या पे सर मार रही है और वो दूर नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं बड़ी आसान, अब उसका उपाय बड़ा आसान है, तो उस पर भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले हम बात करें कि आतंकवाद आज कितना खतरनाक हो गया पूरे विश्व के लिए। आज अगर आप देखें तो फ्रांस में फिर एक मामला हो गया। एक पादरी को किसी ने गोली मार दी। लगातार पिछले कई दिनों से घटनाक्रम चल रहा है। ये ताजा मामला है, इसलिए बहुत बड़ा मामला लग रहा है। हजारों लाखों लोग आतंकवाद की भेंट चढ़ चुके हैं। आतंकवाद है कि समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। आप चाहे देखें, आप जिस कार्टून को लेकर दोबारा से मसला खड़ा हो गया है, उस कार्टून पे जो 15-17 साल पहले 17 साल पहले कार्टून बना था, उसी कार्टून की मैगजीन पे आतंकवादी हमला हो गया। 19 लोग मार दिए गए, जिसमें 11 पत्रकार मार दिए गए। जब इतने सारे लोग मार लिए, उसके बावजूद आतंकवाद का जो है वो बदला खत्म नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है? क्या आतंकवादी जो है वो कहां से ताकत पाते हैं? आपको ये जान के अचरज होगा कि आतंकवादियों को जितनी भी ताकत मिलती है, अचरज नहीं होगा बल्कि आप समझते भी होंगे कि जितनी ताकत मिलती है वो समाज से मिलती है। समाज में कौन लोग उनको ताकत देते हैं? वो लोग जो आइडेंटिटी की राजनीति करते हैं और आइडेंटिटी से पावर लेते हैं। जिनकी बैटरी जो है उसके अंदर आइडेंटिटी की राजनीति है। हिंदू के नाम पे राजनीति करने वाले, मुसलमान के नाम पे राजनीति करने वाले, ईसाइयत के नाम पे राजनीति करने वाले। और ये आज से नहीं है। ईसाइयत के खतरे, इस्लाम के खतरे दिखाकर 1400 साल से लगातार दोनों वर्ग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। हम भारतीय तो अब इसकी चपेट पे आना शुरू हुए हैं और हमारी तरफ से बहुत सारे लोग इसको इंटेंसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं उस पर भी हम आएंगे। समस्या बढ़ती जा रही है। हमको डर लगने लगा है कि कब हमारे आसपास कौन सी आतंकवादी वारदात हो जाए, और ये डर नाजायज नहीं है, ना वाजिब भी नहीं है। तो फिर क्या करें? वो कौन सी वजह है जिससे हम अपने देश में कम से कम आतंकवाद को रोक सकते हैं? मैं आपको सलाह दूंगा, वापस लेके चलूंगा उसी एक उदाहरण पे, जो उदाहरण है माचिस की तीली वाला उदाहरण। माचिस की तीली को आप इसलिए तोड़ पाए क्योंकि वो अकेली थी। अब अगर मैं बहुत सारी माचिस की तीलियां इसके साथ जुटाना शुरू कर दूं, इसके साथ 10-15 तीलियां भी होंगी तो शायद मैं कुल्हाड़े से काट दूंगा। लेकिन अगर इसके साथ में मैं 10,000 तीलियां जोड़ दूं तो क्या होगा? क्या आप उसको तोड़ पाएंगे? 10,000 में से एक ही तो आतंकवादी होता है, बाकी तो नहीं होते हैं। तो आपको करना क्या होगा? आप उस माचिस की तीली के गट्ठर में से एक तीली निकालेंगे, जिसको आप तोड़ देंगे क्योंकि वो घातक है। वो सारे माचिस को जला सकती है, सारे घर को जला सकती है। अब आप कहेंगे ये काम कैसे होगा? ये काम करने का बहुत आसान तरीका ये है कि जो बाकी की तीलियां हैं उनको इज्जत बख्शिए। वो उस तरह की तीलियां नहीं है जो घर जलाने वाली हैं। वो तीलियां वो हैं जिनको इस घर से लेना देना है, जो इस दुनिया से लेना देना है, जिनको इंसानियत से मतलब है, जिन्होंने अपने धर्म से, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, वो चीजें सीखी हैं जो धर्म वास्तव में सिखाता है। वो उस राजनीति की तरफ से लड़ने वाले लोग नहीं हैं, वो उस राजनीति के खेल में शामिल नहीं है। किसी भी आतंकवादी ऑपरेशन की कामयाबी के लिए लाखों करोड़ों रुपए जो है चाहिए होते हैं, करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए चाहिए होते हैं, हजारों करोड़ के ऑपरेशन होते हैं। वो ताकत कहां से आती है? उस ताकत को जो आ रही है वो सबके पास नहीं आ रही है। वो 2-4-6 लोगों के जो पास आ रही है, जो पूरे के पूरे इन बाकी माचिस की तीलियों के नाम पे, बाकी लोगों के नाम पे सियासत कर रहे हैं और उनको भी भड़का रहे हैं।
दिक्कत कहाँ होती है, गलती हम कहाँ करते हैं, जो हम कर सकते हैं आतंकवाद को खत्म करने में, जो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि सड़ा टमाटर और अच्छा टमाटर का अंतर समझें। सड़े वाले को आप फेंक दें, अगर कम सड़ा है तो उस हिस्से को काट के निकाल दें, उसको वापस मुख्य धारा में लाएं। खराब माचिस की तीली को आइडेंटिफाई करें, अलग करें। उसकी जगह आप करते क्या है, सारी की सारी कौम को आप सान देते हैं। वहीं जहां से डिस्कशन शुरू हुआ कि क्या सारे मुसलमान आतंकवादी होते हैं, जवाब है नहीं होते। फिर आप सारे मुसलमानों को क्यों टारगेट करते हैं? अब सवाल, सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, लेकिन आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते हैं? ये सवाल जो है ये बार बार दोहराया जाता है और बहुत आप इस पर सोचते नहीं हैं। मेरे ख्याल से इस पर अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा ये भी बहुत गलत है, पूरी तरह से गलत है। भारत जैसे देश ने लंबे समय तक एक बड़ा आतंकवाद देखा है, खालिस्तान का आतंकवाद। खालिस्तान के आतंकवाद में वो तो इतना भयावह था, यहाँ तो कश्मीर में लोग पुलिस पे हमला करते हैं, टारगेट करके दूसरे धर्म के लोगों पे हमला कर रहे हैं। वो तो ट्रेन में, बस में ट्रांजिस्टर बम रख के चले जाते थे, वो फट जाता था, लोग मर जाते थे। अनजान आदमी जिसको आप जानते नहीं उसकी आप जान ले रहे हैं। सिनेमा घर में ब्लास्ट हो रहा है। तो वो आतंकवाद हमने देखा, इसी मुल्क में देखा। और वो आतंकवादी किसी एक धर्म के नहीं थे, वो दूसरे धर्म के थे, दूसरे धर्म के कट्टर थे। और उन आतंकवादियों का भी धर्म आतंकवाद ही था, उनका कोई और धर्म नहीं था। नाम कुछ और रहा हो, ब्रांड कुछ और रहा हो। अब आप आइए दूसरे वाले मसले पे, हिंदुओं, एलटीटी का इतना बड़ा आतंकवाद, तमिलों वाला, पूरे श्रीलंका को दहला के रखा हुआ था। एक वक्त तो स्थिति यह आई थी, लगता था कि श्रीलंका की सरकार जो है इनके आगे लाचार है। हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को मार दिया उस आतंकवाद ने। इससे पहले जिस पंजाब के आतंकवाद की मैंने बात की, उसने हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मार दिया। इतने बड़े लेवल का आतंकवाद। और क्या आतंकवाद की बात करूं, क्या नाथूराम गोडसे ने जो हत्या की थी महात्मा गांधी की, वो आतंकवाद नहीं था? उस आतंकवाद को भी जस्टिफाई किया गया था कि भाई इनके कारण पाकिस्तान बना है, कोई तथ्य नहीं, आधार नहीं, लेकिन बोलते जाइए, बार बार रिपीट करिए। तो उनको मारना जायज था। यहाँ गला काटने को जायज बताया जा रहा है फ्रांस में, क्योंकि उसने कार्टून बनाया था। अरे भैया, कार्टून 15 साल पहले बनाया था, आज तुमने क्यों मार दिया? जवाब दीजिए। तो ये एक पूरा का पूरा घटनाक्रम है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम रिएक्ट करते हैं। फ्रांस में एक आदमी गर्दन काटता है, हम सारे मुसलमानों को टारगेट करने लगते हैं। भाई वो उसके साथ जाना नहीं चाहते हैं, आप कहते हो नहीं तो उसका साथी है, तो उसका भाई है। आदमी अपना जन्म नहीं चुन सकता, अपनी जाति नहीं चुन सकता, अपना धर्म नहीं चुन सकता, अपने पिता को नहीं चुन सकता, अपने भाई को नहीं चुन सकता। वो ईश्वर उसको देता है, वो कुदरत से उसको मिलता है। वो कैसे बदल सकता है कि उसके धर्म का आदमी बदल जाए? वो उसको जन्म से मिला हुआ है। अगर वो धर्म परिवर्तन कर भी लेगा तब भी वो बचेगा नहीं। बहुत सारे लोग आप जानते हैं अपने पुराने धर्म के कारण प्रताड़ना झेलते हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि आप किसी व्यक्ति को मजबूत मत करिए, कम से कम आतंकवादी को आप ताकत मत दीजिए, आप आतंकवादी को मजबूत मत कीजिए। पूरे हिंदुस्तान में गिनती के 200-300 आतंकवादी भी नहीं होंगे, और दुनिया की सबसे बड़ी जो मुस्लिम आबादी है वो हिंदुस्तान में रहती है। उसके बावजूद आप हर रोज उस सबसे बड़ी आबादी को टारगेट करते हैं और बार बार धकेलते हैं और इस तरह से प्रताड़ित करते हैं, तरह तरह की झूठे तथ्य निकाल के सोशल मीडिया पे, तरह तरह से उनको गालियां देके उनको टारगेट करते हैं आप। उसका नतीजा क्या होता है? आपके भी मन में, सबके मन में कभी ना कभी ये आता है कि भाई वो आतंकवादी ही हमारे ज्यादा सगे हैं। और आप ये काम अनजाने में करते हैं, जानबूझ के करते हैं, या ये तो नहीं पता, लेकिन ये पक्का है कि आप राजनीति के वशीभूत ये काम करते हैं। राजनीति आपको सिखाती है कि आप हिंदू मुसलमान करिए, राजनीति आपको तरह तरह का मसाला देती है कि इसको आप शेयर कीजिए, वो उसके आधार पर आपकी धारणाएं बनाती है, आपको मूर्ख बनाती है। और उस मूर्खता को लेकर आप एक विभेद पैदा करते हैं, विभाजन पैदा करते हैं समाज में। और उस बंटवारे का फायदा जो होता है वो ऐसी ताकतों को मिलता है जो रेडिकलाइज कर रही हैं। एक आदमी को अगर आप रोज टॉर्चर करेंगे, रोज उसके धर्म को लेकर टॉर्चर करेंगे, और दूसरा आदमी उसको कहेगा कि मैं तेरे धर्म के लिए लड़ने वाला हूं, तो वो आदमी किसके पास जाएगा? इसलिए मेहरबानी करके सबको सानना बंद कीजिए। हमलावर 10, 20, 50 हो सकते हैं। ये वो देश है हिंदुस्तान जहां पे आजादी के बाद आतंकवादी पैदा नहीं हुए, इंपोर्ट होते हैं। दूसरे देश सिखा के, पढ़ा के, ट्रेनिंग देके यहाँ पे आदमी भेजते हैं अस्थिरता फैलाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ के लोग इस सब काम में पड़ने वाले नहीं हैं, यहाँ के लोग देशभक्त हैं। उसके बावजूद हम उन देशभक्तों को रोज टारगेट करते हैं। क्यों टारगेट करते हैं? क्योंकि किसी की राजधानी को, किसी की राजनीति को इससे दाना पानी मिलता है। भगवान के लिए बंद कर दीजिए।
भगवान के लिए धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर, पहचान के आधार पर किसी को प्रताड़ित करना बंद कर दीजिए। आप यकीन मानिए, आतंकवाद को आप खुद खत्म कर देंगे। आतंकवाद को आप बढ़ावा देते हैं, समाज के बीच में दरार है, उसको खत्म कीजिए। साथ रहिए, खाइए पीजिए, कारोबार कीजिए। अच्छा खासा देश है, इसका आनंद लीजिए और अपनी रोजमर्रा की समस्याओं पर ध्यान दीजिए। आपदा में अवसर बना के रखा हुआ है कंपनियों ने, जहां देखो शोषण चल रहा है, कर्मचारियों को टॉर्चर कर रहे हैं, नौकरी से निकाल रही हैं, वेतन काट रही हैं, धनाधन शोषण चल रहा है, महंगाई हो गई है, हर चीज दुगनी दुगनी डेढ़गुनी रेट में बिक रही है, दवाओं के दाम आसमान पे हैं, और सब पूरे माहौल के बीच में आप बेवकूफों की तरह एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और उसका फायदा कौन लोग उठा रहे हैं? जिनकी तरफ से ध्यान आपका बटा हुआ है। और वो लोग उठा रहे हैं जो चुनाव के मौके पर ऐसी बांटने वाली उत्तेजनात्मक चीजें फैलाते हैं और उसको वोट में भुनाते हैं। हमें क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, हमको जहर मिल रहा है। वो जहर जो लगातार हम बोते जा रहे हैं, फिर एक दिन जब जाके 25 साल बाद, 50 साल बाद कोई इसका जब दुष्परिणाम निकलेगा, तब हम रोते बैठेंगे। तब हमको समझ में आएगा कि भाई हम धर्म के नाम पे बांटते थे। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है, किसी भी धर्म का हो, यकीन मानिए। ये आप व्हाट्सएप को कुछ समय के लिए दिमाग से निकालिए, घर से बाहर निकलिए, अपने आसपास के दोस्तों में जाइए, आप पता करिए हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई में कोई अंतर है क्या? वो लोग अपने निजी व्यवहार में, व्यापार में क्या बुरे हैं? बल्कि मेरा अनुभव ये है कि जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं वो ज्यादा अच्छे से व्यवहार करते हैं दूसरे धर्म के लोगों के साथ में। उनको एक प्रेम होता है, एक एडिशनल प्रेम होता है कि ये दूसरे धर्म का आदमी में से और अच्छे से व्यवहार करूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी कि देखा मैंने दूसरे धर्म के आदमी के साथ अच्छा व्यवहार है। क्यों? क्योंकि एक बुरा वातावरण बना हुआ है। मेरा आज का यही संदेश है, माचिस की जो तीली है, एक तीली खराब है, उसको अलग कीजिए। सारे गट्ठर को आप नहीं तोड़ सकते हैं, सारे टमाटर आप मत फेंकिए, सिर्फ एक जो टमाटर सड़ा हुआ है उसको गट्ठर से निकाल दीजिए। कटे हुए आलू में से जो खराब हिस्सा है काट के निकाल दीजिए, जो उपयोगी आलू उसको समाज में रखिए। समाज को तोड़िए मत। आप इतने सारे लोगों को, 15 करोड़ लोगों को इस देश से ना तो बाहर निकाल सकते हैं, ना उनको बदल सकते हैं, उनके साथ उनको जीना सीखना पड़ेगा आपको। 15 करोड़ कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा, 15% आबादी को, और 15% आबादी को ना आप निकाल सकते हैं ना अलग कर सकते हैं। बेहतर ही होगा कि आप अच्छी तरह से रहें, वो भी अच्छी तरह से रह रहे हैं। इसलिए बेहतरी इसी में है कि आप सेक्युलर बने, अच्छे इंसान बने, सबको साथ लेके चलें। सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। ये देश सबका है। नमस्कार, जय हिंद।